बताओ क्या नाम होगा इसका। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट वन। This ethylene diamine cobalt mu ओके। cobalt म्यू। 3 हम्म। mu hydroxide mu म्यू amido. अमीडो। नहीं बच्चे, पहले अमीडो आएगा ना। Okay sir. हम्म। Mu amido mu hydroxide cobalt 3 base ethylene diamine. ओके। बीस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट। ठीक है, मेटल बाद में आएगा। तो क्या एक साइड से स्टार्ट करो, एक साइड से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा। एक मिनट हाँ। हम्म, अगर मैं एक साइड से स्टार्ट करूंगा तो सिंपली क्या होगा, ये इथिलीन डाइअमाइन वो दो बार है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे बिस, फिर ब्रैकेट में इथिलीन डाइअमाइन। ये मैंने इसका नाम लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट। कैटायनिक पार्ट में है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज इसके ऊपर +4 है, कैटायनिक है वो। कैटायनिक है तो कोबाल्ट। तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे दोनों का तो ये भी +3 आएगा और ये भी +3 आएगा, क्योंकि इस पे चार्ज -1 है, इस पे चार्ज भी -1 है। तो कोबाल्ट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 3। फिर क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है, तो ब्रिजिंग के लिए म्यू, म्यू में अमीडो पहले आएगा, फिर हाइड्रोक्साइड आएगा। बच्चे इथिलीन डाइअमाइन में बिस यूज करते हैं ना यार, इसके खुद के नाम में डाई आ रहा है। अगर किसी के खुद के नाम में डाई आएगा और वो अगर दो बार है तो बिस यूज करेंगे बच्चे। यस। फिर से क्या आएगा, फिर से वही सेम चीज है। तो इसका मतलब फिर से क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद फिर से वही सेम चीज, बिस इथिलीन डाइअमाइन, फिर से वही बिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3। बाद में अगर चाहिए तो वो पॉजिटिव चार्ज है, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। पॉजिटिव चार्ज है तो बाद में आयंस लिख सकते हैं। तो ये उसका नाम हो गया। किसी को डाउट इसमें। यस नो। सर कोबाल्ट 3+ कैसा आया इसमें। अरे यार, तो थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे यार अपन, ऐसे तो नहीं होगा। ये एक्स और ये वाई, तो यस सर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वाई। तो ईएन पे चार्ज कितना होता है, 0। तो 0 यस। प्लस एक्स प्लस वाई। OH पे चार्ज कितना है, -1। NH2 पे -1 चार्ज कितना है, -1, -1 इज वही इक्वल टू सर। +4। यस सर। एक्स प्लस वाई कितना है, +6। तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसके ऊपर भी +3, इसके ऊपर भी +3। यस। यस सर। इसका एक ये नाम भी लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रिजिंग को पहले लिख लो, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्साइड। और ये जो पार्ट है ना बच्चे लोग देखो, बिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3, बिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3, ये दो बार आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये दो बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको तुम कैसे लिखोगे। हाँ बच्चे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के कारण ही अमीडो को पहले लिखा है। तो उसको कैसे लिख सकते हो, उसको तुम लिख सकते हो ऐसे, बिस
ब्रैकेट बिस इथिलीन बिस ब्रैकेट उसके बाद वही बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3। तो बिस बिस 2 बार लिखना है। बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट जो है वो खुद 2 बार है, इसलिए मैंने क्या लिखा, बिस कॉमा बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट, बाद में आयंस। क्लियर सबको ये? यस नो? ठीक है, नेक्स्ट वाला कोई नाम बताओ। इसका नाम बताओ। Tetra aqua iron dihydroxide iron 2 tetra aqua sulfate. ओके, सर म्यू आएगा ना बीच में? म्यू आएगा, यस। तो इसके ऊपर चार्ज +2, इसके ऊपर चार्ज -2, इसका अगर x मानोगे, इसका y मानोगे, तो वाटर पे 0 है, 0 प्लस x प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH पे -1 प्लस इस पे y, इस पे चार्ज -1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू +2, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू +4। सिमेट्रिकल है तो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू +2, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2। एक तो ये हो गया। इसका होने के बाद मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ इसका, सिंपल एक साइड से स्टार्ट करो, जैसे ही स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा कैटाइनिक पार्ट में है तो अगेन टेट्रा एक्वा आयरन 2, फिर म्यू डाइहाइड्रोक्साइड, फिर से टेट्रा एक्वा आयरन 2, बाद में सल्फेट। डन। क्या सबको ये क्लियर है क्या? सर आपने आयरन को टेट्रा एक्वा के बाद में क्यों लिखा सेकंड टाइम? मेटल को बाद में ही लिखते हैं बच्चे, ऊपर भी बाद में ही लिखा है। यस सर, हाँ सॉरी। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? यस नो? ठीक है, देन इसका नाम ले, इसका फॉर्मूला पहले बनाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ये Pt NH3 होल ट्वाइस Cl होल ट्वाइस। नाम लिख लेंगे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेते हैं। x प्लस 0 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, प्लेटिनम +2 में है। कोई नाम बताएगा इसका मेरे को? ये तो इजी है, बोलो। डायमाइन डाइक्लोराइड तो डायमंड डाइक्लोराइड। डायमाइन प्लैटिनम टू प्लैटिनम। डाइक्लोराइड। डाइक्लोरो प्लेटिनम, यस। प्लेटिनम। यस सर प्लैटिनम। प्लेटिनम बच्चे, नेट कैसे आएगा, एनायनिक पार्ट में थोड़ी। प्लेटिनम 2।
अगर मेरे को एग्जाम में फॉर्मूला दिया होता तो मैं इसका नाम ऐसे ही लिख लेता, बट एग्जाम में क्या करके रखा है, ये भी सिस है, यस यस ठीक है। तो अभी क्या है, ये सिस है, तो इसीलिए इसका नाम क्या क्या ऐड कर लेंगे, सिस। बस स्ट्रक्चर दिया है तो सिस और ट्रांस भी तुमको मेंशन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर दिया है तो सिस और ट्रांस भी तुमको मेंशन करना होगा, ठीक है। चलो इसका नाम पहले ही लिख के रखा है, देख सकते हो, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0 म्यू डाई कार्बोनिल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, और बिस वाला भी मैंने नाम देख के रखा है। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा वो, यस। बोलो बच्चे लोग, क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? अब क्या है, हर बार ऐसे नेमिंग नहीं करनी है, हर बार अपने पास एग्जाम में नेम थोड़ी लिखना आएगा, अपने पास तो एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, अपने को ऑप्शंस देख के उसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे जल्दी से। सबसे पहले क्या करना है, आंसर एलिमिनेट करके अपने को ऑप्शंस निकालने हैं। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक अपने पास यही है सर, आंसर एलिमिनेट करेंगे और अपना काम उससे हो जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो मेटल का। जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 0, कहीं पे 1। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। बट अगर चारों ऑप्शन का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का सेम है, तो फिर देखो कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक पार्ट में है या फिर एनायनिक पार्ट में है। तो वो कैसे पता करें, अगर बॉक्स पहले आ रहा है तो कैटायनिक पार्ट में, बॉक्स अगर बाद में आ रहा है तो एनायनिक पार्ट में, बॉक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल। उससे क्या होगा, उससे तुमको मेटल का नाम पता चलेगा। फिर मेटल का नाम देखो कि कहाँ पे कोबाल्ट है, अगर वो कैटायनिक पार्ट में होगा तो कोबाल्ट होगा, आयरन होगा या फिर कॉपर होगा। अगर वो एनायनिक पार्ट में है तो कोबाल्टेट होगा, फेरेट होगा और क्यूप्रेट होगा, सिंपल। अगर वो भी सेम है, वो भी अगर सेम है, उससे भी आंसर, उससे एक दो आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे। बट उसके बाद भी अगर तुमको चेक करना है, फिर क्या चेक करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो किसका, लिगेंड्स का। उसके बाद वी विल सी व्हाट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, खत्म। नाम हर बार लिखना नहीं है अपने को एग्जाम में, ऑप्शंस हैं, देखेंगे, खत्म कर लेंगे। कैसे, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। जैसे कि ये, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन, सबसे पहले क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन नंबर 3233। मैं अभी जो मेथड बताया उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ओके बच्चे, ये आंसर सब लोग बोल रहे हैं, बट अपन इस तरीके से देख सकते हैं। तो 323, इसका ऑक्सीडेशन नंबर से कुछ तो रिजॉल्व होगा अपने पास। तो क्या आ जाएगा, X+0 -1 Cl का, ONO का भी -1, -1 क्लोरीन का इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू +3। इसका मतलब सेकंड आंसर तो नहीं है, सेकंड हट गया ऑक्सीडेशन नंबर से। फिर क्या देखना है, मेटल का नाम क्या है, मेटल का नाम सब में, अब मेरा कंपटीशन सिर्फ A, C और D ही है, तो मेटल का नाम कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट। इसका मतलब यार यहाँ से भी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं हुई है। अब क्या करना है, अब अपने को लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेरे को पता है कि ये क्या है, ये है अमाइन, ये क्या है, ये है क्लोरो, और ये क्या है, ये है नाइट्रेट। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, एक और क्या चीज है बच्चे लोग, सी भी हट गया है, ये समझ में आता है, सी भी हट गया क्योंकि उसने बाद में जो आयंस है उसका नाम ही नहीं लिखा है। तो कंपटीशन अब ए और डी के बीच में है, यस नो। अब एक और चीज देखो, ए और डी के में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वो भी टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो है, एक में टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रीटो है। बच्चे नाइट्रो ग्रुप होता है ना, वो ये होता है, नाइट्रो होता है ये, ONO2-, इसका मतलब ए भी नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, डी। उसने ONO लिखा है, उसने NO2 नहीं लिखा है।
तो ऐसे आंसर एलिमिनेट करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे आंसर एलिमिनेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो। कितना सिंपल है, मतलब रूल्स नहीं भी पता है, बट अगर अपने को ये पता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, वहां से कुछ चीजें रिजॉल्व होगी। उसके बाद कैटायनिक एनायनिक पार्ट देखो, कैटायनिक पार्ट में है तो नॉर्मल नेम, एनायनिक पार्ट में है तो लैटिन +8। उसके बाद लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, खत्म। अपने को क्या, अपने को इसलिए मैंने बोला था, अगर तुमको याद भी नहीं होगा ना कि ONO को नाइट्रीटो बोलते हैं या फिर NH2 को, तो अपने आप ऑप्शंस देख के आइडिया लग जाएगा। ऐसे याद एग्जैक्टली याद भी नहीं करना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो अपना क्लिक कर जाएगा। नाइट्रो इज द नाइट्रीटो एन। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट अगर मेरे को इस एग्जाम में नाइट्रो लिखा है ना, तो नाइट्रो स्पेस नाइट्रीटो एन बोलो या फिर नाइट्रो बोलो, वो NO2 होता है। इसीलिए मैंने ए मार्क नहीं किया। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? डी है यहाँ पे। यहाँ पे और भी एक्यूरेट क्या होता है, उसको नाइट्रीटो के साथ ऐसा लिखना चाहिए था, नाइट्रीटो ओ, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, बट वो नहीं है, तो ठीक है। डन बच्चे लोग? यस नो? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का कोई आंसर बताएगा? नेक्स्ट का कोई आंसर बताएगा? जो काफी अच्छा क्वेश्चन क्यों है? अच्छा बी, समवन इज सेइंग बी, ठीक है, लेट्स सी। ये क्या बोला है, इसका जो है प्लेटिनम जो है किसी ऑक्सीजन स्टेट में है और इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इज देयर एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम? +4। वेरी गुड। इसका मतलब या तो आंसर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। यस। अब एक और चीज सुनो, अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी चाहिए, अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी चाहिए। तो देखो क्या कर रहे हैं, अगर मैंने डाई अमाइन लिया तो यहां से 2 आएगा। इथिलीन डाई अमाइन लिया, एक चीज बता देता हूँ, लेट्स से अगर तुमने कभी भी ये लिया डाई अमाइन लिया तो यहाँ से 2 लोन पेयर वो डोनेट करेगा। उसके बाद क्या है, तुमने इथिलीन डाई अमाइन लिया, यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा। एक इथिलीन डाई अमाइन है, एक इथिलीन डाई अमाइन, इसका मतलब वहां से भी कितना पार्ट आएगा, यहाँ से भी वो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। उसके बाद क्या है, अगेन डाई थायोसाइनेटोएस, यहाँ से भी कितना आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा। तो हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सेटिस्फाइड ये कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये तो ठीक है। इसका मतलब ये अपने आप डी अपने आप गलत हो जाएगा, ये समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 देगा बट ये 20 है, 20 इथिलीन डायमंड, इसका मतलब ये 4 देगा लोन पेयर और ये फिर से 2 देगा। तो यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यस, जो कि नहीं हो सकता, इसलिए डी गलत है। बोलो हीरो लोग, समझ में आता है क्या ये मेरे को पूछा सर कोऑर्डिनेशन नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला, ये भगवान ऐसे निकाला बच्चे। देखो लास्ट क्लास आए थे, लेक्चर 3 में आए थे क्या, ये ऐसे निकाला, राइट पिक भी किया है मैंने कि whenever you will see the पैलेडियम और प्लेटिनम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अगर पैलेडियम कभी भी +4 में है, प्लेटिनम कभी भी +4 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। अरे दोनों में 4 है ना बच्चे लोग, दोनों में 4 है। इसमें एक और चीज देखनी है क्या, अब तुमको फॉर्मूला तो पता चल गया, फॉर्मूला क्या है,
यार सर एक चीज देखो, यहाँ पे प्लेटिनम है, 2 अमोनिया है, ठीक है, तो ठीक है 2 अमोनिया है सर, एक ईएन भी है, ठीक है, और एक सर एससीएन है, सर 2 एससीएन है, तो फॉर्मूला ऐसा कुछ आएगा। यस बच्चे लोग, रफली उसका फॉर्मूला ऐसा कुछ आएगा। यस, अब अपने को चार्ज बतानी है यार, तो चार्ज को क्या कर लो, चार्ज को लेट से एक्स माइनस अज्यूम कर लो, या फिर एक्स अज्यूम कर लो। ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, अपने को नहीं पता, तो उसको एक्स अज्यूम कर लो, एक्स अपने आप आ जाएगा तुम्हारा। कैसे? ये मुझे ऑक्सीडेशन नंबर +4 पता है, तो इस बार क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे 4 प्लस NH3 पे 0, EN पे 0, SCN पे -1, तो +2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से x कितना आ गया, x आ गया +2। इसका मतलब x अगर +2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये कैटायनिक पार्ट में है। यस, यस नो, अगर वो कैटायनिक पार्ट में है तो प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनम। सी, तो इट इज वेरी गुड प्रॉब्लम, मतलब काफी अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे कंसेप्ट जो भी अपन ने पढ़े थे वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर यूटिलाइज हो गए। इट इज वेरी गुड प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग क्या करना है अपने को एक्चुअल में? ओके देन, ग्रेट। नेक्स्ट बताओ। ये देखो, इसने डायग्राम ही दे के रखा है, तो ये और भी अच्छा होगा। ये डायग्राम अपने को पता है किसका है, किसका है डायग्राम, ये क्या है इस लिगेंड का नाम? CH3C डबल बॉन्ड ON OH। बहुत बार बता दिया है, लेक्चर 3 में भी डिस्कस किया था, लेक्चर 2 में भी डिस्कस किया था। डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सी, ग्लाइकोऑक्साइन, ठीक है। अगर नेगेटिव होता, अगर यहाँ पे O नेगेटिव होता तो उसको ग्लाइकोऑक्सीमेट बोलते। वेरी गुड। तो क्या है इसका नाम? इसका नाम तो हो जाएगा सर, जो ये लिखा है आपने, वो है डाई मिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन, ठीक है। चार्ज कितना है? 0 है, तो 0 प्लस कोबाल्ट पे चार्ज x प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। अगर तुम नोटिस करोगे, मैं हर बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, मैं हर बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ। उसके बाद सब में ऑक्सीजन, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर कोबाल्ट 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 कोबाल्ट, इससे भी कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद क्या करेंगे, इसने सी ऑप्शन, क्लोराइड बाहर लिखा है, क्लोराइड बाहर थोड़ी है, क्लोराइड बॉक्स के अंदर है, तो लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहा है, क्लोराइड बॉक्स के अंदर लिगेंड्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो सी तो नहीं होगा। अब तुमको चेक करना है, ग्लाइकोऑक्साइन कितनी बार है? 1 बार है। क्लोरो कितनी बार है? 2 बार है। तो डाई क्लोरो, डाई मिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन, ठीक है। डाई क्लोरो, ऑप्शन ए भी देखो, ऑप्शन बी भी देखो, डाई क्लोरो मिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन, ना 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 ना, डाई मिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन, ऑप्शन ए। ये तो 20 लगा दिया, 20, तो इसके कारण ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, इसने डाई लिखा ही नहीं, इसके कारण ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे लोग, यस नो? तो डाइक्लोरो डाइमिथाइल कैसे होगा? हाँ हाँ बराबर। उसका नाम ही डाई मिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन है बच्चे, नहीं और सर, वो क्लोरीन 2 पढ़ा बार है। है। ओके सर बी ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया? बच्चे, 20 लिखा है ना, डाई मिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन तो एक ही तो बार है, 2 बार थोड़ी। जो DMG है वो तो एक ही बार है ना। इसको ऐसे देखो, ये ऐसा फॉर्मूला है, COCl2 DMG, ठीक है। यस सर। अगर DMG होल ट्वाइस होता तो तेरा फिर बी ऑप्शन आता है। हाँ यस सर। और वैसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी देख सकता है, डाई मिथाइल ग्लाइकोऑक्साइन बाद में आएगा, क्लोरो पहले आएगा, तो यस वैसे सर। भी सोच सकते हैं।
तो सबसे बेस्ट है आंसर एलिमिनेशन। आंसर एलिमिनेशन करना सीख जाओगे तो काम ही खत्म हो। देखो ऊपर वाला बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं। K4FeCN6, बताओ क्या नाम होगा इसका। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, 4 + x - 6 = 0, x = +2। तो ये तो हट गया, देखेंगे भी नहीं। ये भी उसके बाद क्या करना है, एनायनिक पार्ट में कैटायनिक पार्ट में। कैटायनिक तो बी भी हट गया। एक कहाँ से कैटायनिक बे हीरो, बॉक्स बाद में आ रहा है यार, कितनी बार समझाऊं। सॉरी सर सॉरी। बॉक्स बाद में तो एनायनिक। एनायनिक, एनायनिक मतलब आयरन तो नहीं आएगा, इसे सी हट गया, इसे डी भी हट गया, काम ही खत्म हो गया। पूरा लिखना ही नहीं पड़ा नाम अपने को, तो वो ट्रिक काम कर जाता है। सी हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके चलो। तो हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो क्या आएगा, ये x है, NO2 पे -1, NH3 पे 0, Cl पे -1, 2 Cl है तो -2, तो x कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। +3 मतलब ये आंसर हट जाएगा, डी भी हट जाएगा। एनायनिक पार्ट में कैटायनिक पार्ट में, एनायनिक या कैटायनिक, कैटायनिक तो कोबाल्ट नाम आएगा। तो बी और डी, सी और डी चेक करना, तो यहाँ पर भी कोबाल्ट है, यहाँ पर भी कोबाल्ट है, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, बाहर भी क्लोराइड है, बाहर भी क्लोराइड है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर ये अमाइन है, ये नाइट्रेटो है, अमाइन पहले आएगा, तो अमाइन पहले आएगा, उसमें नाइट्रेटो लिखा है, तो आंसर भी खत्म। ओके ओके हीरो लोग, ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे DMG क्या है, ये -1 में है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, ये आएगा x + 2 टाइम्स ऑफ -1 = 0, तो यहाँ से x आ जाएगा +2। न्यूट्रल लिगेंड है, तो
इसके और इसके कारण ये दोनों गलत हो जाएंगे। न्यूट्रल है तो निकल आएगा, निकल आएगा, यस। 2 आएगा, यस। निकल आएगा, यस। 2 आएगा, यस। डीएमजी के ऊपर चार्ज -1 है तो मेटो है, ऑक्साइम है तो मेटो आएगा। क्लियर हीरो लोग? इजी। चलो फिर से देखो। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ऑक्सीजन हमेशा प्रॉब्लम करेगा। ऑक्सीजन क्या प्रॉब्लम करेगा, अपने को पता ही नहीं है कि ये O है, ये O2 है, ये O2 माइनस है, ये O2 2 माइनस है, या नॉर्मल ऑक्सीजन। सॉरी, 3 पॉसिबिलिटीज है। मेटो में -1 होता है बच्चे, डीएमजी के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। तो अगर निकल 2 लिखा है तो डीएमजी पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ए और सी में अगर निकल 2 दे के रखा है तो डीएमजी के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर निकल 2 है तो डीएमजी में डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसका मतलब ग्लाइकोऑक्सीमेट हो। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ग्लाइकोऑक्सीमेट, खत्म। प्रॉब्लम अब क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है O2 के ऊपर प्रॉब्लम है। O2 पे क्या चार्ज है वो अपने को पता नहीं है, तो जनरली या तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, बट इसमें एक अच्छी चीज दे के रखा है। इसमें अच्छी चीज क्या है, इसने मेटल का दे के ही रखा है, तो मेटल की हेल्प से इस बार O2 पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। मानस, तो सबसे अच्छी चीज, तो अगर मेटल का नहीं दिया होता तो फिर हिट एंड ट्रायल से करते, ऑप्शन चेक करते हर एक कि हाँ अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इस तरीके से। तो इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, इसने Fe का दे के रखा है, तो Fe का दे के रखा, तो इस बार इसका x मान लो O2 का, तो क्या आएगा 2 + x + 4 टाइम्स ऑफ Cn पे चार्ज -1, Cl के ऊपर -1 इज इक्वल टू -4। तो अगर x अगर देखोगे तो x कितना आ रहा है यहाँ से, -1। क्या सबको ये समझ में आता है? इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअल में O2 क्या है, O2 ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। और अगर O2 ये है तो ये क्या था, पेरोक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो? पेरोक्साइड। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड हो हीरो, O2 2 माइनस इज द पेरोक्साइड। ठीक है, अब फिर से देखो, देखो सबका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, हाँ ठीक है, तो 2 है, 2 है, 2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी फेरेट है, ये भी फेरेट है, ये भी फेरेट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सॉरी एनाइनिक पार्ट में है, एनाइनिक पार्ट में हम। उसके बाद क्या देखना है, साइनो है, क्लोरो है, तो साइनो पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा? साइनो पहले है, क्लोरो? अरे अपने को पहले ही कोई पता चल गया कि सुपर ऑक्सो है, तो इसका मतलब इसने डाई ऑक्सो बोला है तो ये गलत, इसने परऑक्सो बोला है तो ये भी गलत। आंसर क्या होगा, देख लो पूरा चेक, क्योंकि नन ऑफ दीज भी तो चेक भी करना पड़ेगा। पहले क्लोरो लिखा है, हाँ ठीक है, फिर टेट्रासाइनो लिखा है, वो भी ठीक है, सुपर ऑक्सो लिखा है, ठीक है, आंसर सी। डन। जेई 2012 में ये प्रॉब्लम आ चुका है, द आईयूपीएसी नेमिंग क्वेश्चन, बहुत सारे नेमिंग के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इवन मेंस में बहुत ज्यादा बार, एडवांस में भी आते हैं, तो ये एडवांस का है जिसमें ये प्रॉब्लम आया था। सिंपल सा प्रॉब्लम है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, चीजें अपने आप सॉर्ट हो। एक्स प्लस, देखो निकाल, अब इसमें निकालने की जरूरत नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सबका 3 एग्जाम में, देखो सबका 3 है, ठीक है। कैटाइनिक पार्ट में है तो कोबाल्ट, कोबाल्ट, हाँ कोबलेट लिखा है इसने, तो ये गलत, कोबलेट तो कुछ होता ही नहीं, तो ये गलत। ये कोबाल्ट, ये भी कोबाल्ट, ठीक है। बाहर क्लोराइड है, बाहर क्लोराइड है, बाहर क्लोराइड है, ए बी डी में से होगा। फिर डाई अमाइन है, टेट्रा एक्वा है, पहले अमाइन आएगा, इसने एक्वा बोला है गलत, इसने एक्वा बोला है गलत, यहाँ पे क्या आएगा, डाई अमाइन टेट्रा एक्वा, ठीक है। इसने एक और गलती की है, देखो ऑप्शन ए में अमाइन में एक ही हम लिखा है, गलत।
यस, तो ऐसे तुम कर सकते हो, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन आगे करें क्या? हीरो लोग आगे करें। तो ये होमवर्क, हाँ एक प्रॉब्लम बच गया। हाँ ये देखो, अब देखो अगेन, यहां पर क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये ओ लिंकेज है, ये परऑक्सी लिंकेज है, इसमें कोई सोचना नहीं। ये परऑक्सी लिंकेज है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या सर, ये O2 भी हो सकता है, ये O2 माइनस भी हो सकता है, ये O2 भी हो सकता है और O2 माइनस भी हो सकता है। हमको कैसे पता चलेगा, देखते हैं। ये X, ये X और ये Y, इसको Z मान लेते हैं। तो 0 प्लस X प्लस Y प्लस Z, परऑक्सी लिंकेज के कारण कितना आएगा, -2 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और इज इक्वल टू +3 चार्ज है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आएगा, x प्लस वाई आएगा 5 माइनस Z। अब अगर मैं Z को, दो पॉसिबिलिटीज है ना, कि अगर O2 प्लस हुआ, सॉरी अगर O2 हुआ तो O2 होगा तो Z कितना आएगा, O2 होगा तो Z 0 आएगा, और O2 माइनस होगा तो Z कितना आएगा, -1 आएगा। तो अगर तुम्हें Z 0 पुट किया तो x प्लस वाई कितना आएगा, 5। वहां से पूरा सिमेट्रिकल है, तो x और y कितना आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। Z को -1 सब्स्टिट्यूट करो तो x प्लस वाई कितना आया, 6। हाँ 6 से क्या होगा, x और y दोनों 3 आ जाए। डन। अब मेरे को पता चल गया कि ऊपर वाला डाई ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर वाला क्या है, सुपर ऑक्सो है। ऊपर वाला क्या है, सुपर ऑक्सो है। तो अगर सुपर ऑक्सो है तो उसके करस्पॉन्डिंग नाम लिख लो। तो नेमिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स बन रही थी मैंने तुमको सारा बता दिया है। एक और पार्ट बचा है, वो कर लेंगे अभी। बट पहले यहां तक देखो, यहां तक क्लियर है क्या सबको? अब देखो, कभी कभी कैसा होता है, ऐसे दो बॉक्स बने रहते हैं। कभी कभी क्या है, ऐसे दो बॉक्स बने रहते हैं। अब इसका एक डिफरेंट तरीका है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा, और एक पॉइंट के बाद तुमको आइडिया लग जाए। हिट एंड ट्रायल से क्या देखना है, अगर उसके ऊपर x पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर x नेगेटिव चार्ज आएगा, ये समझो। अगर एक के ऊपर पॉजिटिव x है, एक के ऊपर नेगेटिव x आएगा, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि x तुम्हारे पास, अगर ये काम करते हैं, इसको x नहीं लेके, एक के ऊपर पॉजिटिव a आएगा तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव a आएगा। ये सबको समझ में आता है? और इसके ऑक्सीडेशन नंबर को मान लेते हैं x, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को मान लेते हैं y। अब अपने को करना है हिट एंड ट्रायल। एग्जाम में तो ऑप्शन रहेंगे तो उसमें कोई कंसर्न है ही नहीं, एग्जाम में तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर मैं a का वैल्यू 1 लूं तो क्या सबको ये समझ में आता है, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस अमोनिया के कारण 0 इज इक्वल टू a, सॉरी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x कितना आएगा, 1 आएगा, कोबाल्ट 1 में आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, y प्लस 6 टाइम्स ऑफ ONO के ऊपर नेगेटिव चार्ज -1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से y कितना आएगा, +5 आएगा।
क्या मैंने कभी कोबाल्ट +1 में हेक्सा, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, क्या वो हेक्सा, सॉरी, अगर कोबाल्ट कभी भी +1 में है तो क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है क्या? मोनोवेलेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? मोनोवेलेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 and 4। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये तो गलत है। अच्छा, फिर a को 2 लेके देखो, a को 2 लेके देखोगे तो x 2 आएगा और y 4 आएगा। x 2 आएगा और y 4 आएगा, और कोबाल्ट +4 शो नहीं करता है, कोबाल्ट जो है +2 एंड +3 ही शो करता है। ये नॉलेज भी अपने को होना चाहिए। कोबाल्ट जनरली कॉम्प्लेक्सेज में क्या शो करता है? कोबाल्ट या तो +2 शो करेगा या फिर +3 शो करेगा। ये तुम कॉम्प्लेक्सेस देखोगे तो वहां से तुमको आइडिया मिलेगा। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। 3 रख के देखो, जैसे ही a को 3 रखोगे x भी 3 आएगा और y भी 3 आएगा। तो ये पॉसिबल है क्या? क्यों? बिकॉज कोबाल्ट अगर कभी भी +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्या हिट एंड ट्रायल सबको समझ में आएगा? एग्जाम में ये भी नहीं करना। एग्जाम में क्या करना है अपने को? एग्जाम में तो अपने को ऑप्शन चेक करना है। एग्जाम में क्या करना है अपने को? ऑप्शन चेक करना है। अच्छा, तो अब अपना काम हो गया। अपने को कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स क्या है। ये है, इसमें अपने को ये पता चल गया कि यहाँ पर, ठीक है ये तो छोड़ो, कि यहाँ पर +3 चार्ज है, यहाँ पर -3 चार्ज है। बच्चे कोबाल्ट +3 में +4 में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोबाल्ट +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, इसलिए वो एलिमिनेट कर लिया। और एग्जाम में ऑप्शन चेक से ही देख सकते हो डायरेक्टली। अब देखो, अब नाम लिखो। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का। ये कैटायनिक पार्ट है यार। अब एक ही कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। कुछ भी नहीं, ठीक है, नाम लिख लेंगे। सबसे पहले कैटायन का लिखेंगे। कैटायन का बताओ क्या लिखूं मैं? बोलो, अपना माइक ऑन करो और बताओ क्या लिखेंगे कैटायन का नाम। कोबाल्ट नहीं, अरे कोबाल्ट कैसे हेक्सामाइन लिखेंगे? कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट प्लस कोबाल्ट हेक्सामाइन एक कोबाल्ट मिनट, 3। हेक्सामाइन पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। हेक्सामाइन कोबाल्ट ब्रैकेट में 3। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट वाले एनायनिक पार्ट का लिखो। हेक्सानाइट्रेटो ओ हेक्सानाइट्रेटो कोबाल्ट 3 कोबाल्ट 3। हेक्सा नाइट्रेटो ओ। यस यस बच्चे, एनायनिक Yes. पार्ट में है तो कोबाल्टेट लिखना कोबाल्ट है। 8 इसमें यही ध्यान रखना है। इसमें लोग यहाँ गलती कर देते हैं। फर्स्ट वाले में मैं क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट वाले में मैं कोबाल्ट लिख रहा हूँ यहाँ। फर्स्ट वाले में क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट वाले में कोबाल्ट लिख रहा हूँ और सेकंड वाले में कोबाल्टेट लिख रहा हूँ। डन। अब मैं लास्ट टाइम लोगों को एक चीज बता था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? लेक्चर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो प्लेटिनम क्या ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका 4 होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसका मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पता ही चल गया डायरेक्टली। यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2। तो इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज भी निकाल सकते हो। लेट्स अज्यूम कि इस पे ऊपर चार्ज A+ है, यहाँ पे चार्ज A- है। तो चार्ज निकालो। अगर यहाँ से निकालूंगा तो 2 + NH3 का 0 = A। तो यहाँ से ये कितना आएगा? 2 आएगा। वेरी गुड। यहाँ से भी चेक कर सकते हो कितना, 2 + 4 टाइम्स ऑफ Cl का कितना, -1 = -3। यहाँ पर भी कितना चार्ज आ रहा है? यहाँ पर भी 2 आ रहा है। ठीक है,
खत्म, तो काम ही हो गया। अब नाम लिखना कोई बड़ी बात है नहीं अपने लिए। कोई बताएगा पूरा नाम? टेट्रामाइन प्लैटिनम प्लैटिनम टेट्रामाइन 2 प्लेटिनम 2, यस। टेट्रासाइक्लोप्लैटिनेट ये साइक्लो कहाँ से, क्या? क्लोरो क्लोरो सॉरी हाँ, और बाद में प्लैटिनेट प्लैटिनेट वेरी गुड। इसमें एक चीज यही गलती कर लेते हैं लोग, प्लेटिनेट, वो ध्यान रखना है, प्लेटिनेट और ब्रैकेट में 2। पर जिसको टेबल का नॉलेज नहीं है ना, वो फिर गलतियां कर सकता है। जिसको उस टेबल का नॉलेज नहीं है, both the cobalt atom can have the different oxidation number, या they can have the different oxidation number ना, इसलिए तो ये कर रहे हैं। अब ये देखो, अब यहां से तुमको चीजें क्लियर होगी यार। ये लोग, ये देखो, ये 2, ये 4 और ये 4, तो फर्स्ट वाले प्लेटिनम का प्लस वाले प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहा है, तो ये +4 होगा। अगर ये +4 है तो ये +2 होगा। जिसको नहीं पता वो गलतियां करेगा, अपने को पता है। प्लेटिनम के केस इसलिए मैंने याद करने को बोला था। क्या करना है? कुछ भी नहीं, इसको प्लस है, इसको माइनस है। एक बार देख लो, दोनों से ये भी सेम आना चाहिए। तो देख लेंगे कैसे। ये 4 है, Cl के कारण -2 चार्ज आएगा, NH3 के कारण 0 आएगा, तो यहाँ से A का वैल्यू 2 आएगा। हो गया। ये 2 है, Cl के कारण -4 आएगा, इज -A, तो यहाँ से भी A कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, इसका ये सही किया अपन ने? हाँ, सही किया, खत्म। अब नाम बताओ। टेट्रामाइन डाइक्लोरोप्लैटिनम 2 ओके शिवानी, गुड। हाँ बच्चे बोल। टेट्रामाइन टेट्रा डाइक्लोरो अमाइन प्लैटिनम 2 डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 बच्चे। सॉरी सर 4 हम्म, टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट 2 सर। यस। यस बच्चे लोग, चलो। आई होप अब ये तुम दोनों होमवर्क में कर लोगे, बताने की नीड नहीं है। हिट एंड ट्रायल से ये भी होमवर्क में कर लेना और आपस में चेक कर लेना क्या है, ये भी होमवर्क में कर लेना। ग्रुप में चेक कर लेना, किसी को डाउट हो तो फिर पूछ लेना। चलो, ये मैं ट्रिक तुमको बता ही चुका हूँ कि ट्रिक क्या है। तो नेमिंग तुम्हारा ऑलमोस्ट, नेमिंग सारा खत्म हो गया, जितना भी तुम्हारा, इवन एडवांस में भी जितना आता है। हाँ, अगर एनायनिक पार्ट में होगा बच्चे, अगर कॉम्प्लेक्स बाद में आ रहा है एनायनिक पार्ट में, तो 8 आएगा। जितना भी नेमिंग है, जितना अगर एडवांस में भी होगा तो एडवांस से भी इससे काम चल जाएगा। अब लेट से तुमको फॉर्मूला दे के रखा है और तुमको नाम लिखना है। अरे एडवांस के लिए भी इनफ है बच्चे। आयशा, मेन छोड़ो, तुम एडवांस के लिए भी इनफ है, डोंट वरी। चलो, अब इसका अगर नाम देख के रखा है तो फॉर्मूला बनाना है। ये तो सिंपल है, मतलब एग्जाम में डायरेक्टली ऑप्शंस होंगे तो और इजी हो जाएगा, बट फिर भी अपन 1-2 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, सो दैट अपने को इससे आइडिया लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? आयरन है, हेक्सासाइनोफेरेट है। ठीक है, तो आयरन है तो इसको तो बाहर, इसका आयरन तो कैटायनिक पार्ट में होगा, इसको लिख देंगे Fe+3। बॉक्स के अंदर क्या है? बॉक्स के अंदर एक Fe है
उसके बाद CN6 है, और क्या चार्ज है अपने को इसका आइडिया नहीं है, बट उसके ऊपर क्या चार्ज है अपने, लेट्स उसके ऊपर वाई चार्ज है, अपने को उसका आइडिया नहीं है कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा, पर अपने को इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो चार्ज निकाल लेंगे। तो 2 प्लस Cn पे चार्ज -1 इज इक्वल टू y, तो y कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या सबको ये समझ में आता है, y -4 आ जाएगा, तो काम ही हो गया। फिर तो फॉर्मूला ही आ गया। बाहर वाला Fe किस में था, बाहर वाला Fe था +3 में, बॉक्स किस में है, बॉक्स पे चार्ज कितना है, यहाँ पे हमेशा बॉक्स पे चार्ज निकालना होगा। CN6 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा Fe4 Fe CN6 होल खत्म। कैटायन को लिखो, एनायन को लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, चार्ज निकालो। यस बच्चे, नेगेटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि फेरेट लिखा है, इसलिए वाई नेगेटिव भी आ रहा है, बट अपन वाई ही लिखेंगे, वो नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप बैलेंस आउट होगा, अपने को चेक करने की नहीं है। ओके बच्चे लोग, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है क्लोरो है, टाइटेनियम है, ठीक है, ये बोला है क्लोरो 4 है, ठीक है, और साथ ही साथ डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर है, ठीक है, तो इथाइल ईथर क्या होता है, ये होगा OC2H5, ये तो इथाइल ईथर हुआ, बट डाई इथाइल है, तो इसका मतलब OC2H5 होल ट्वाइस लिख सकता हूँ क्या, यस नो, बट डाइथाइल ईथर जो है वो खुद भी 2 बार है, एक बार और 2 लिख लूंगा, यस। अच्छा, इस पूरे के ऊपर लेट से y माइनस चार्ज है, सॉरी y चार्ज है, y माइनस नहीं लिखते हैं, y लिखते हैं, तो ये 4 है, तो क्या लिखेंगे, 4 प्लस Cl भी 4 है, -1 चार्ज, इथर पे चार्ज कितना होता है 0 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से y कितना आएगा 0, तो वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला, न्यूट्रल लिगेंड है ये, इजी केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूला तो ऑप्शंस हैं यार, नाम लिखा है, ऑप्शन देख के चेक कर लो कौन सा सही नाम, खत्म, तो एग्जाम में तो और इजी हो जाएगा, ट्राई करो यार एक बार, एक मिनट, करो करो ट्राई करो, ऊपर वाला। अरे एल्यूमिनियम 3 कैसे आएगा हीरो, अरे यार गलत कर रहे हो यार, अरे पोटेशियम को लिखो K+, ये क्या है, ये एल्यूमिनियम है,
ये ऑक्सिलेट का OX है, ये 3 टाइम्स है और ये Y है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? वो +3 है। तो Y कितना आएगा? Y कितना आएगा? तो फिर ये कितना आएगा? ये आएगा 3 + 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सिलेट पे चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू Y। तो यहाँ से Y कितना आ जाएगा? Y आएगा -3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होगा K3Al। ऑक्सिलेट को C2O4 भी लिख सकते हो, C2O4 होल थ्राइस। K3Al C2O4 होल थ्राइस कर। चलो देन नेक्स्ट। अब नोट्स ढंग से रिवाइज कर लेना। जो भी अपन ने लिगेंड्स पढ़े हैं उन सबका बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपन मोस्टली नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि 2 लेक्चर चलेगा मोस्टली, 2 से 3 लेक्चर, जो कि एक मेजर सेक्शन है। उसके बाद एक आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, वो भी 2 से 3 लेक्चर। तो मेजर वही पार्ट है। क्या है? कोबाल्ट है, 2 अमाइन है, 3 एक्वा है, 1 क्लोरो है। इस पे चार्ज लेट से Y है, और ब्रोमाइड है जिस पे चार्ज -1। तो Y निकाल सकते हैं क्योंकि अपने को ये पता है कि ये +3 है। तो निकालने जाएंगे तो कितना आएगा? 3 + 0 + 0 -1 इज इक्वल टू Y। तो Y कितना आ जाएगा? Y 2 आ जाएगा। यस यस नो? फॉर्मूला कोबाल्ट NH3 होल ट्वाइस H2O होल थ्राइस Cl Br2। ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प के बॉक्स के ऊपर चार्ज कितना है वो निकालेंगे। वंस यू गेट द बॉक्स के ऊपर चार्ज कितना है उसके बाद चीजें खत्म। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। करेंगे, आगे करेंगे। हाँ वही दे रहा है। कोई मेरे नाम से ही बोल रहा है। किसी ने मेरे नाम से, सर कैन यू सजेस्ट, कैन यू गिव मी 5 मिनट्स ब्रेक? ओके चलो लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक एंड देन इसके बाद नया थ्योरी स्टार्ट करें क्योंकि नेमिंग खत्म हो गया। अरे लेक्चर कहाँ से डन बच्चे? ब्रेक समझ में नहीं आता। ब्रेक बोला ना।
आगे बढ़े। हेलो, करेंगे आगे करें, चलो। फिर तुम्हारे पास क्या है, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। उस टाइम तक बॉन्डिंग डिस्कवर नहीं हुई थी। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, क्या होगा, कुछ होगा, किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे लिगेंड्स मेटल के साथ, कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए बॉन्डिंग उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो वर्नर ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई जो अपन उस टाइम पढ़ रहे हैं, इसीलिए वर्नर को बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें थी, वी विल सी। एक मिनट। सब या तो तुम्हारे पास प्राइमरी वैलेंसी होगा या फिर तुम्हारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होता। क्या मीनिंग है वो भी विल सी। प्राइमरी वैलेंसी को उसने जो डिनोट किया वो डिनोट किया ऐसे डॉटेड लाइन से, और जो भी सेकेंडरी वैलेंसी था उसको उसने डिनोट किया ऐसे कंप्लीटली बोल्ड लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है, इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव लिगेंड्स। जो भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। पॉजिटिव लिगेंड्स क्यों नहीं सर, पॉजिटिव लिगेंड्स, जो भी पॉजिटिव लिगेंड्स थे, पॉजिटिव लिगेंड्स नॉट डिस्कवर्ड दैट टाइम, उस टाइम तक पॉजिटिव लिगेंड्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव लिगेंड्स एंड द न्यूट्रल लिगेंड्स। अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल होगा तो सब समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज एक्सप्लेन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। इट इज एक्सप्लेन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। सेकेंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है, इट इज रिलेटेड टू द बॉन्ड्स बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स। और इनडायरेक्ट वर्ड में इट इज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इट इज द नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इट इज द नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल। अभी तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, इट इज द डायरेक्शनल एंड नॉन आयोनाइजेबल। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये चार पॉइंट देख लो, अभी तक मैंने एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया। जो उसने वर्ड्स दिए थे, उसने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, उसमें मैंने डिफरेंशिएट किया है बस। अभी मैं तुमको समझाऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से एक ये था COCl3.6 NH3, एक तुम्हारे पास कंपाउंड था। तो वर्नर ने क्या क्या उसको एक्सेस ऑफ AgNO3 से पास किया। जैसे ही एक्सेस ऑफ AgNO3 से पास किया, उसके पास क्या हुए, उसके पास 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए। उसके पास क्या हो गया, एक्सेस ऑफ AgNO3 पास करने का मतलब उसके पास 3 मोल्स AgCl के मिल गए। तो कैन आई सिंपली से दैट इट हैज, इसका मैंने कितना लिया, इसका मैंने 1 मोल ही लिया। इट हैज 3
फ्री Cl माइनस आयंस, यस और नो? अगर उसके 1 मोल से 3 मोल AgCl मिल रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में Cl के 3 फ्री आयंस हैं। तो क्या मैं, और मुझे पता है कि अगर कोबाल्ट अगर +3 में है, बच्चे लोग कोबाल्ट अगर +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? +3 का है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अरे +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा सर? फॉर्मूला ये आएगा, एक कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो मतलब 6 NH3 अंदर होने चाहिए, ठीक है, और 3 Cl बाहर होने चाहिए। सबको फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला बन गया। फिर से देखते हैं, इस पे आते हैं। इस बार COCl3, इस बार 5 NH3 है। इस बार क्या क्या एक्सेस ऑफ NH3 फिर से पास किया। इस बार जो AgCl के मोल्स मिले वो 2 ही मिले। इस बार जो AgCl के मोल्स मिले वो कितने मिले? 2। तो क्या मुझे यहां से कुछ क्लैरिटी मिलेगा? मिलेगा। क्या? कितने Cl बाहर होंगे? अरे बच्चे लोग, Cl कितने बाहर होंगे बॉक्स के? 2। और कोबाल्ट अभी भी +3 में ही है। अगर कोबाल्ट अभी भी +3 में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना होगा? 6 ही होगा। क्या सबको ये समझ में आता है? यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है कि सर ये डाउट है। नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब सुनो, अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की। अब बात क्या करेंगे अपन? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का। ध्यान से सुनो क्या चीज बोल रहा हूं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करे वो सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, इसका जो बॉक्स के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ, जो बॉक्स के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या सबको सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर? अभी उसके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, बट पहले ये समझो, क्या सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर? जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करे वो सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा था, देखो क्या था सेकंड पॉइंट? सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। देखो ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, तो वो भी सही है। यस। अच्छा, अब एक और चीज, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका। whenever you find out oxidation number, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 5 सॉरी x प्लस 5 into 0 minus 1 minus 2 is equals to 0, x is equals to +3। yes। और जो भी उसके ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाइड करे वो उसका प्राइमरी वैलेंसी। कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसका +3 क्यों आ रहा है? इसका +3 क्यों आ रहा है? बिकॉज वो Cl और Cl2 के कारण +3 आ रहा है। इसका मतलब क्या ये प्राइमरी वैलेंसी भी होगा? हाँ, क्या ये प्राइमरी वैलेंसी भी होगा? यस। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो बाहर वाला भी अंदर वाला भी? हाँ। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी के पॉइंट्स क्या है। एक्सप्लेन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट बढ़ो, सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव लिगेंड्स ओनली।
सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव लिगेंड्स ओनली। न्यूट्रल के कारण कभी भी चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, और पॉजिटिव लिगेंड डिस्कवर भी नहीं हुए थे। क्लियर बच्चे लोग? सेकंड और थर्ड पॉइंट क्लियर उसका? इसका जो बॉक्स के अंदर है वो सेकेंडरी वैलेंसी, हाँ, और जो ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा वो प्राइमरी वैलेंसी, हाँ। एक तो रूल पक्का ही मान लो, जो बॉक्स के अंदर वो सेकेंडरी वैलेंसी, जो बॉक्स के बाहर प्राइमरी वैलेंसी। और बॉक्स के अंदर कोई ऐसा हो सकता है, अगर बॉक्स के अंदर कोई ऐसा लिगेंड है जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो वो भी क्या होगा? प्राइमरी वैलेंसी। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, सबसे इजी पार्ट है वर्नर थ्योरी, कुछ भी ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। तो उसके बाद क्या है, उसने क्या बोला कि ये कोबाल्ट प्लस बॉन्डिंग डिस्कवर नहीं हुआ था, ध्यान रखना है उस पर इस टाइम। इसने क्या बोला है कि सर NH3 है, कितने हैं? 5 NH3 है, और वो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे उसको सर, ऐसे लाइन से ड्रॉ कर लो सर, ठीक है। तो उसको ऐसे लाइन से ड्रॉ कर लें क्या? हाँ ठीक है। ये किसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं? बोल्ड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को। सर आपने ऑक्टाहेड्रल बनाया, क्या इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा? क्या इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा? 6 बॉन्ड्स बनेंगे? यस नो? अरे नहीं ना, अभी तो बोला बॉन्डिंग डिस्कवर नहीं हुआ था क्या? हाँ बोल दो। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बनाया, वो 4 डॉटेड लाइन कहीं पर भी हो सकती है, 6 डॉटेड लाइन कहीं पर भी हो सकती है। बॉन्डिंग डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की बात नहीं करूंगा, सिर्फ बोल्ड लाइन बनाई है मैंने। उसमें से 5 जगह पे मैं लिख दूंगा NH3। तो यहाँ पर सर एक NH3 आएगा, यहाँ पर एक NH3 आएगा, ये भी आएगा। 5 NH3 है सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी NH3, ये भी NH3, और एक Cl, यस एक Cl। तो ये मैंने सारी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर ली। जो अंदर वाला Cl है वो प्राइमरी भी शो कर रहा है सर, तो करवाओ प्राइमरी शो। प्राइमरी को कैसे शो करेंगे? डॉटेड लाइन से। सर बाहर वाले 2 Cl भी हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी शो कर रहे हैं क्या? प्राइमरी वैलेंसी। करवाओ। कैसे ड्रॉ शो कराएंगे? कुछ भी बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, बॉन्डिंग तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, जहां मर्जी वहां डॉटेड लाइन बनाओ। एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ। तो 5 NH3 सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, एक Cl सेकेंडरी भी शो कर रहा है, प्राइमरी भी शो कर रहा है, और 2 Cl प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। इजी? तो मैंने तुमको स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, देख लो। डॉटेड से शो करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाइड करेगा कौन? प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाइड करेगा कौन? सेकेंडरी वैलेंसी। वो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा वो न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाइड होगा, नेगेटिव लिगेंड से भी होगा, बट प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ नेगेटिव से होगा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो नेगेटिव लिगेंड्स ही कंट्रीब्यूट करेंगे, न्यूट्रल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और पॉजिटिव लिगेंड्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। डन? बोलो यार हीरो लोग, कुछ डाउट है तो बताओ। सर सर आप रिएक्शन समझा सकते हो? ये क्या लिखा है रिएक्शन में आपने? बच्चे moles 3 और मोल सब? AgCl मिल रहे हैं ना। हाँ सर। अगर तूने इसका 1 मोल लिया, अगर तूने इसका 1 मोल लिया, तो AgCl के 2 AgCl के मोल्स मिल रहे हैं। यस? यस सर। इसका मतलब कितने फ्री Cl माइनस आयंस होंगे? 1 से अगर 2 मिल रहा है तो 2 Cl माइनस फ्री है, तो फ्री मतलब Yes, बॉक्स sir. में नहीं है, वो बाहर की तरफ है, हाँ सर। इसलिए Cl2 लिख लिया ना बाहर। ओके सर। हाँ। ऊपर 3 मोल मिल रहे थे, इसलिए बाहर Cl3 लिखा था। यस सर। अगर उसके 1 मोल से 3 Cl आयंस मिलेंगे ना, यस सर। यहाँ से अगर तूने इसका 1 मोल लिया तो यहाँ से 3 मोल्स ऑफ Cl आयंस मिलेंगे, और Yes, 3 sir. मोल्स ऑफ Cl आयंस से 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा। हाँ सर। चलो
अब एक और चीज, जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कि बोल्ड लाइन है, बोल्ड लाइन देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। और जो डॉटेड लाइन है कहीं पर भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता, डॉटेड लाइन जो है कहीं पर भी बनाओ वो फर्क नहीं पड़ता है, डॉटेड लाइन जो है कहीं पर भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अट्रैक्शन है कोबाल्ट प्लस और सीएल के बीच में, वो तो अट्रैक्शन है कोबाल्ट प्लस और सीएल के बीच में। इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है। आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। यस, अब जो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है, वो बाहर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ है क्या वो आयनाइजेबल होता है या नहीं होता है? जो बाहर की तरफ आयंस है दे आर आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल, आयनाइजेबल होते हैं। जो बॉक्स के अंदर है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, जो बॉक्स के अंदर होंगे वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयनाइजेबल। देख लो यार एग्जाम्पल को अच्छे से, कोई जल्दी नहीं अपने को। कुछ भी डाउट है माइक ऑन करो, डाउट पूछो, काम खत्म। सर आप सिर्फ शॉर्ट में वन लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? प्राइमरी डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ऐसा, शॉर्ट में क्या एक्सप्लेन करना है बच्चे, वापस बोलो। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल बोल रहे हो क्या? मतलब अभी आपने जो किया वो। हाँ वही किया अभी मैंने। जो बॉक्स के अंदर है, जो सेकेंडरी वैलेंसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे, और बॉक्स के अंदर है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, एक तो डायरेक्शनल भी होगा और नॉन आयनाइजेबल भी होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी डॉटेड से शो करके रखा है वो तो क्या है, वो तो आयंस के फॉर्म में है, वो तो बॉक्स के बाहर है, तो वो आयनाइजेबल होगा। और वो किसी, वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, जो डॉटेड से शो करके रखा है अट्रैक्शन फोर्स है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी क्या है, नॉन डायरेक्शनल है और आयनाइजेबल है। डन। यस थैंक यू सर। ओके, बट सर अगर सपोज कोई ऐसा है जैसे कि ये अंदर है, ये प्राइमरी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी भी शो कर रहा है, तो इसको मैं क्या मानूं, आयनाइजेबल मानूं या नॉन आयनाइजेबल मानूं? अगर कोई सेकेंडरी वैलेंसी है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये बॉक्स के अंदर है तो आयंस में भी ब्रेक नहीं होगा, तो दिस इज द, एक तो ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। और अगर ये बॉक्स के अंदर है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाएगा, तो ये डायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी वैलेंसी की, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी की तरह एक्ट करेगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह एक्ट करेगा। बट अगर एग्जाम में पूछे कि दोनों है तो वी विल से दोनों ऐसा, वी विल से दोनों है। डन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कितनी प्राइमरी वैलेंसी है इस कंपाउंड की, नंबर बताओ, कितना प्राइमरी वैलेंसी? दो कहां से वे, तीन। कितना प्राइमरी वैलेंसी, तीन। कितना सेकेंडरी वैलेंसी, कितना सेकेंडरी वैलेंसी, छह। और प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, वन। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, ये फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, तीन। वेरी गुड। और नंबर ऑफ पीपीटी आयंस कितने मिलेंगे, मतलब कौन प्रेसिपिटेट देगा,
Cl Cl क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। नंबर ऑफ पीपीटी आयंस कितने हैं? जो बॉक्स के बाहर। नंबर ऑफ पीपीटी आयंस कितने हैं? जो बॉक्स के बाहर है। बॉक्स के बाहर कितने आयंस है? बॉक्स के बाहर कितने आयंस है? 2। नंबर ऑफ पीपीटी आयंस कितने? जो भी बॉक्स के बाहर होता है वो पीपीटी आयंस। नंबर ऑफ पीपीटी आयंस 2। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके अंदर और कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताओ यार। कोऑर्डिनेट 1। अच्छा, और कोवेलेंट 5, कोऑर्डिनेट 5। तुम ध्यान से सुनते ही नहीं हो यार चीजों। क्या पढ़ा है तुमको? अरे अभी तो बताया बॉन्डिंग डिस्कवर ही नहीं हुआ। अगर बॉन्डिंग डिस्कवर ही नहीं है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की कैसे बात करोगे यार? स्टार्टिंग में लिखा है बॉन्डिंग नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। बॉन्डिंग का डिस्कवरी नहीं हुआ था उस टाइम पे। अगर बॉन्डिंग का डिस्कवरी नहीं हुआ बच्चे तो कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड की कैसे बात कर सकते हो? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे इसके अंदर? यू विल से 0 सर। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 0। देन अब अगला सही करेंगे अपन पूरा। ठीक है, चलो फिर। ये क्या अपन है? ये था अपने पास COCl3.4NH3। COCl3.4NH3 एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया। क्या बना इस बार? इस बार 1 मोल ऑफ AgCl मिला। तो बताओ क्या होगा? कितने Cl बाहर होंगे? 1 Cl बाहर होगा सर। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा सर CO, 1 Cl बाहर है ना, तो 4 तो NH3 अंदर जाएंगे और 2 Cl अंदर जाएंगे और 1 Cl बाहर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हीरो लोग। या वो भी छोड़ो, ये क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। ये क्या है? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी वैलेंसी। ये भी क्या है? Cl, सेकेंडरी प्राइमरी या दोनों? सर सेकेंडरी वैलेंसी तो होगा। सर सेकेंडरी वैलेंसी तो होगा क्योंकि अंदर है। ये बाहर है तो प्राइमरी वैलेंसी तो होगा। बट अंदर वाला जो है ये भी प्राइमरी वैलेंसी होगा क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड्स है। सिंपल सा फंडा है, जो बॉक्स के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी, जो बॉक्स के बाहर प्राइमरी वैलेंसी। और अगर कोई बॉक्स के अंदर है और नेगेटिव लिगेंड्स है तो वो भी प्राइमरी वैलेंसी। जो बॉक्स के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी, जो बॉक्स के बाहर प्राइमरी वैलेंसी, जो बॉक्स के अंदर है और नेगेटिव चार्ज है वो भी प्राइमरी वैलेंसी। इजी। चलो, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? कितना प्राइमरी वैलेंसी है? 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? कितना सेकेंडरी वैलेंसी है? 6। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी 2। फिर पीपीटी आयंस कितने हैं? 1।
टोटल आयंस कितने हैं? 2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं? 0। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 0। चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसको बाद में देखते हैं। हाँ, लेट्स से फोर्थ एग्जांपल है ये। फोर्थ एग्जांपल क्या है? COCl3 डॉट 3NH3। इसका तुमने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया, तुमको 0 मोल्स ऑफ AgCl मिले। इसका मतलब कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस Cl3। पीपीटी आयंस कितने हैं? पीपीटी आयंस कितने हैं? 0। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? अरे 1 कहाँ से है रिद्देश? कुछ भी आयन ही नहीं है वो, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है बच्चा, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो आयंस कहाँ से होगा वो? इसका डायग्राम भी बना सकते हो। ये ऐसे था, एक Cl प्राइमरी शो कर रहा है, 4 NH3 है, 2 Cl है, और उसमें से एक ये भी जो है करो। बी नेक्स्ट वाला भी कर लो। अच्छा ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। क्या कर रहा है ये कि अच्छा ये है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है, 2 मोल्स AgCl के मिल रहे हैं, ठीक है, 2 Cl बाहर होंगे, तो 2 Cl बाहर होंगे। अच्छा काम ही खत्म हो गया, ऑप्शन बी। और इसने क्या बोला, अगर HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो NH4OH नहीं, NH4 प्लस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? नो
NH3 आउटसाइड। अच्छा, तो कितने सेकेंडरी, अब इसने क्या बोला है कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 2 Cl प्राइमरी शो करेंगे, 1 Cl प्राइमरी भी शो करेगा और सेकेंडरी भी शो करेगा। तो सी, तो डायरेक्ट ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कर सकते हो वो। बाकी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश। तुमको कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो फिर ठीक। ओके, बाय बाय। यस, बाय बाय बच्चे। बुकलेट का असाइनमेंट 1 सॉल्व कर सकते हो, कुछ पोर्शन छोड़ सकते हैं, या फिर रुको अभी असाइनमेंट 1 मत करो, कोई जरूरत नहीं है। मेंस और एडवांस दोनों के लिए नोट्स इनफ है। इसलिए अगर तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है साइमल्टेनियसली तो पढ़ सकते हो, इट्स अप टू यू। सर आप बाकी चैप्टर के भी नोट्स ऐसे भेज सकते हैं? उसमें लिंक शेयर किया है ना? नहीं सर, मेंस बैच में नहीं किया। एक मिनट ना, अपने बैच का नाम क्या, VDCS डाउट ग्रुप ना? हाँ मेंस। एक मिनट, हाँ नहीं किया मैंने, रुको जाए 1 मिनट। हाँ बच्चे, मतलब स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स ही हैं, मतलब सारे तो नहीं है। चलेगा सर। मतलब 4 चैप्टर हो गए हैं, जैसे जैसे जूनियर में होते रहेंगे वैसे वैसे। ओके ठीक है, चलेगा सर। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ही ऐड कर देता हूँ, मैं पहले से 2 ऐड चीजें करके रखी है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे ही मैंने 2 ड्राइव्स और ऐड कर दिए लिंक, तो वो देख सकते हो। थैंक यू सर। Yeah. चलो देन, बाय बाय।